पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था या पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डाइवर्जेंट कर्व। उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेडियंट और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ठीक इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा डाइवर्जेंट और कर्व और उसके ऊपर प्रॉब्लम कि कैसे हम डाइवर्जेंट और कर्व किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकालते हैं। ठीक है, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें हम लोगों को पढ़ना है डाइवर्जेंट एंड कर्ल का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब हमने रियल प्रॉब्लम में कर्ल डाइवर्जेंट का क्या यूज है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले नोट करिए आप कि डाइवर्जेंट ऑफ v, यदि कोई वेलोसिटी वेक्टर v है तो डाइवर्जेंट ऑफ v कोई यदि फ्लूइड मूव कर रहा हो, ठीक है, फ्लूइड एक पैरेलल पाइप में वन साइड से अनदर साइड फ्लो कर रहा हो, तो डाइवर्जेंट ऑफ v गिव द रेट ऑफ आउटफ्लो पर यूनिट वॉल्यूम एट अ पॉइंट ऑफ द फील्ड ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, मीन्स डाइवर्जेंट ऑफ v रेट ऑफ आउटफ्लो पर यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड का गिव देता है। क्लियर है, ये डाइवर्जेंट ऑफ v का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक, और यदि दो बातें और इसमें होती है कि यदि हमारा वेलोसिटी वेक्टर है वो यदि सोलेनॉइडल वेक्टर होगा, ठीक, तो उसका डाइवर्जेंट 0 के बराबर होगा। तो कभी कभी प्रॉब्लम पूछता है कि यदि डाइवर्जेंट ऑफ v 0 है तो प्रूव करिए कि दिस वेक्टर इज सोलेनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो आप उसका डाइवर्जेंट ऑफ v 0 के बराबर दिखाना होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट ऑफ v 0 के बराबर दिखा देंगे। ठीक, अब इसका प्रूफ देखिए, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंट, इसका प्रूफ देखिए। अब बहुत सी चीज़ें आप पढ़े नहीं होंगे, फ्लूइड के बारे में जानते नहीं हो तो फ्लूइड के, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत उसका यूज करते हुए फ्लूइड का हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। कोई फ्लूइड है, हमने एक फ्लूइड कंसीडर किया जिसकी डेंसिटी का नाम आप जानते हो, डेंसिटी रो है। ठीक, रो एक्स वाई जेड टी का फंक्शन होता है। एंड सपोज किया कि उस फ्लूइड की मूविंग फ्लूइड है तो फ्लूइड उसका वेलोसिटी v है एट अ पॉइंट एट अ टाइम, किसी टाइम t पे उसका एट अ पॉइंट x y z पे वेलोसिटी v है, दैट इज v इज द आल्सो अ फंक्शन ऑफ x y z एंड t। ठीक है, देन लेट कैपिटल V इक्वल टू रो इंटू v, then v is vector having the same direction as v है। हमने कैपिटल V अनदर वेक्टर डिसाइड किया जो रो इंटू v के बराबर है। ठीक है, जिसका सेम डायरेक्शन है v के, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज रो इंटू रो, हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v हो जाएगा। इट इज नोन एज फ्लक्स, ये फ्लूइड में नोन क्वांटिटी होती है, इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। रो इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब डेंसिटी इंटू रो इंटू डेंसिटी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक, एंड इट्स डायरेक्शन गिव द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो एंड इट्स मैग्नीट्यूड गिव द मास ऑफ द फ्लूइड क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम एंड अ एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्लियर है, इस चीज को बस समझ लीजिए, फिर इसका प्रूफ आपको समझ में आएगा। जो फ्लक्स है इसका डायरेक्शन फ्लूइड फ्लो के बराबर, फ्लूइड फ्लो के डायरेक्शन में होता है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिए, जो फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड गिव द मास ऑफ द फ्लूइड क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम अ यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक, ये बातें दो तीन बातें, जैसे डेंसिटी हुई, फ्लक्स हुआ, फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझा दिए। अब हम लोग सपोज करते हैं
एक पैरेललोपाइड लेते हैं। ये पैरेललोपाइड है जिसका हम लोग ने छोटा एरिया पॉइंट पी पे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड एज उसके ले लेते हैं, एज। ठीक है, पैरेललोपाइड का एज डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड हो गया। हम पॉइंट पी पे और एक इसका फर्स्ट फेज है F1 और सेकेंड फेज है F2। ठीक है, कंसीडर द मोशन ऑफ द फ्लूइड हैविंग वेलोसिटी v एट अ पॉइंट p। पॉइंट p पे हमने एक v वेलोसिटी लिया, v वेक्टर vxi प्लस vyj प्लस vzk है। ठीक है, एंड कंसीडर द स्मॉल पैरेललोपाइड हमने लिया जिसके फेज 1 से डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड उसके एजेस गिवन है पॉइंट p पे। ठीक है, द मास ऑफ द फ्लूइड इंटरिंग थ्रू द फेज F1 के थ्रू मास जो इंटर करेगा पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी इनटू क्या होगा, एरिया। ठीक, तो ये वेलोसिटी vy हो गया। ठीक, और एरिया हमारा कितना होगा, डेल एक्स डेल जेड। ये डेल एक्स है और ये डेल जेड है, F1 का एरिया हो गया, तो vy डेल एक्स डेल जेड एंड दैट फ्लोइंग आउट थ्रू द अपोजिट फेज। इसके सामने वाले से फ्लो हो रहा है F2 इज, इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी, vy प्लस डेल्टा वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो vy डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डेल जेड। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। और ये दिस इज इक्वल टू होता है vy, ये vy प्लस डेल्टा वाई मीन्स होता है vy प्लस डेल vy अपॉन डेल वाई, मीन्स ये पार्शियली डिफरेंशिएट हो जाएगा, डेल बी वाई बाई डेल वाई डेल्टा वाई डेल एक्स डेल जेड। क्लियर है, ये सिंपल है, वी वाई प्लस डेल बी वाई डेल वाई डेल्टा वाई डेल एक्स डेल जेड। वी वाई प्लस डेल्टा वाई को हम ये लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट। ठीक, अब हम लोग ने टेलर सीरीज पढ़ा है, इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक, तो टेलर सीरीज से एक्सपेंड करके इस चीज़ को हम ये मान देते हैं बाई यूजिंग टेलर सीरीज। वी वाई हम लोग जानते हैं ना, पहला वी वाई प्लस डेल बी वाई डेल वाई डेल्टा वाई, ये टेलर सीरीज से इसके जगह पे आ जाएगा और डेल एक्स डेल जेड हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम ध्यान से समझ लो, यहाँ तक हमने एक फ्लूइड कंसीडर किया जिसकी वेलोसिटी v है एट पॉइंट p पे, और ये पैरेललोपाइड का एज है डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। F1 से जो फ्लूइड इंटर हो रहा है पर यूनिट, द मास ऑफ द फ्लूइड इंटर थ्रू द F1 पर यूनिट टाइम। ठीक, क्या किसके बराबर होगा, vy डेल एक्स डेल जेड के, एंड दैट फ्लोइंग आउट थ्रू द अपोजिट फेज vy प्लस डेल्टा वाई। और ये vy प्लस डेल्टा वाई का मतलब हो गया f x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, और इसको तुम टेलर सीरीज के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दोगे, टेलर सीरीज के रिस्पेक्ट में, तो पहला बस आता है, बाकी छोटे हैं तो डेल्टा वाई स्क्वायर करोगे तो छोटे हो जाएगा, तो vy प्लस डेल्टा vy डेल वाई डेल्टा वाई, ये टेलर सीरीज के रिस्पेक्ट से, और डेल एक्स डेल जेड हो गया। ठीक है, द नेट डिक्रीज इन द मास फ्लूइड फ्लो अक्रॉस दीज टू फेजेस। ठीक है, तो टू फेजेस के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, v प्लस वी वाई प्लस डेल बी वाई डेल वाई डेल्टा वाई डेल एक्स डेल जेड माइनस मीन्स F2 में से F1 वाले एरिया को घटा देंगे, तो वी वाई प्लस डेल बी वाई डेल्टा वाई डेल एक्स डेल जेड माइनस बी वाई डेल्टा एक्स डेल जेड इक्वल टू डेल वी वाई अपॉन डेल वाई, मीन्स ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, डेल बी वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। क्लियर है, डेल बी वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। सिमिलरली कंसिडरिंग द अदर टू पेयर्स ऑफ फेजेस, ये पहला पेयर है, पहला फेज से इसी तरह तीन पैरेललोपाइड है तो तीन फेजेज होंगे, तो बाकी दो का भी क्या हो जाएगा, डेल बी एक्स अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स डेल वाई डेल जेड। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला डेल बी एक्स हो जाएगा, दूसरा फेज डेल बी जेड अपॉन डेल जेड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और टोटल डिक्रीज कितना होगा। ठीक है, तो सिमिलरली कंसिडरिंग द अदर टू पेयर ऑफ फेजेज वी गेट द टोटल डिक्रीज इन द मास ऑफ फ्लूइड इनसाइड द पैरेललोपाइड पर यूनिट टाइम। ये सब पर यूनिट टाइम है, तीनों फेजेस को हमने ऐड कर दिया,
तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड सब में आएगा, कॉमन हो गया। यहाँ डेल बी डेल एक्स बाई डेल एक्स हो जाएगा, डेल बी डेल वाई हो जाएगा, प्लस डेल बी जेड अपान डेल जेड हो जाएगा। ये क्या है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या है, वो पैरेलल पाइप का क्या है, वॉल्यूम है। जो एजेज हमने लिया उसका क्या है, वॉल्यूम है। हम बोथ साइड इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दैट इज डिवाइडिंग द दिस बाय वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वी हैव द रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। वी हैव द रेट ऑफ लॉस फ्लूइड पर यूनिट टाइम। तो हमें क्या निकलेगा, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कैंसिल, डेल वी डेल एक्स प्लस डेल वी डेल वाई प्लस डेल वी जेड वाई डेल जेड, और ये किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंट ऑफ वी के। क्लियर है, ये प्रूव करना हमें कि डाइवर्जेंट ऑफ वी क्या देगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम है तो उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो आउटफ्लो पर यूनिट वॉल्यूम एट अ पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, सिंपल है, ऊपर समझने वाली चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। फिगर ये बनना चाहिए, यदि प्रॉब्लम पूछता है कि व्हाट इज़ द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस, तो आप एक एक्स वाई जेड और ये फिगर बना लोगे। ठीक, पैरेलल पाइप्ड का पी पॉइंट पे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हो गया। आप सपोज कर लोगे कि एक डेंसिटी, एक फ्लूइड हमने सपोज किया जिसकी डेंसिटी को रो से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को वी से। ठीक है, और ये फ्लक्स के बारे में समझने के लिए है, आप इसको समझ सकते हो या लिखने की भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानना चाहिए इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक, अब आप कंसीडर कर रहे हैं वेलोसिटी v पॉइंट p पे, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, बस सिंपल है, एक लाइन का इसमें है, बाकी सब इसमें थ्योरी आपको समझनी है। क्या है कि फर्स्ट फेज F1 पे इस पर यूनिट टाइम में फ्लूइड मास ऑफ द फ्लूइड इंटरिंग होगा वी वाई डेल एक्स डेल जेड। ठीक, और जो F2 पे निकलेगा वो वी वाई प्लस डेल्टा वाई डेल एक्स डेल जेड है, ये वी वाई प्लस डेल्टा वाई एक तरह से। ठीक है ना, तो इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे तो होता है एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल्टा एक्स होता है। तो इसी चीज़ को बस वी वाई प्लस डेल बी डेल वाई डेल्टा वाई, आगे के टर्म और भी होंगे लेकिन वो सारे डेल्टा वाई वेरी स्मॉल है, तो आगे के टर्म को हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ इतना ही, बस दो टर्म हम कंसीडर कर रहे हैं डेल्टा वाई तक, और ये डेल एक्स डेल जेड ऐसे ही रहेगा, ये टेलर सीरीज के हेल्प से एक्सपेंड होता है। पढ़े हम लोग सब लोग, ठीक है, क्लियर है। अब हमको F1 पे एंटरिंग पता है, F2 पे आउटफ्लो पता है, तो डिक्रीज कितना होगा मास। ठीक है, द नेट डिक्रीज इन द मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग अक्रॉस दीज टू फेजेस। ठीक, क्या होगा, ये दूसरे वाले में से F2 वाले में से F1 वाले को माइनस कर दीजिए, तो F2 में से F1 वाले को माइनस कर दिए। हम लोग एक फेज से एक डायरेक्शन में निकाल लिया डेल वी वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इसी तरह हमारे पास तीन पैरेलल पाइप है तो तीन पेजेज होंगे। ठीक है, तो हम तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक, अलग अलग निकालेंगे तो तीनों का निकलेगा, तो बस क्या चेंज हो गया, यहाँ वी वाई की जगह पे वी एक्स डेल्टा एक्स वी जे डेल्टा जेड, हम तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें टोटल क्या मिल जाएगा, द गेट टोटल डिक्रीज इन द मास ऑफ फ्लूइड इनसाइड द पैरेलल पाइप पर यूनिट टाइम, मतलब पैरेलल पाइप के अंदर कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा हो गया डेल्टा एक्स डेल वाई डेल्टा जेड। अब ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें पर यूनिट वॉल्यूम पता चल जाएगा कि कितना डिक्रीज हो रहा है मास। ठीक है, तो ये डेल बी डेल एक्स डेल बी डेल वाई डेल बी डेल जेड के बराबर हो गया। ठीक, और ये डाइवर्जेंट ऑफ वी के बराबर होता है, तो ये डाइवर्जेंट ऑफ वी के बराबर हो गया। ये टोटल का टोटल क्या है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है किसका, डाइवर्जेंट का। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव करिए कि वी क्या है, सोलेनॉइडल वेक्टर पॉइंट है, तो आप उसका डाइवर्जेंट निकालिए, 0 के बराबर हो गया तो प्रूफ हो गया। क्लियर। सेकेंड ये भी पूछता है प्रूव दैट फ्लूइड की वेलोसिटी दिया है, पूछता है कि प्रूव दैट दिस फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी में डाइवर्जेंट 0 होता है। तो आप सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन करिए, वी दिया रहेगा वेक्टर फॉर्म में, आप उसका डाइवर्जेंट निकालिए, यदि वो 0 है
तो फ्लूइड क्या हो गया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो ये दोनों चीज इस पे प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है। प्रूव दैट वी इज सोलेनॉइडल वेक्टर पॉइंट, तो आप डाइवर्जेंट ऑफ वी निकालिए, जीरो हो गया तो प्रूव हो गया। या पूछता है कि प्रूव दैट दिस फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो उसका डाइवर्जेंट निकालिए, वेलोसिटी वेक्टर दिया रहेगा, डाइवर्जेंट उसमें भी निकालिए, डाइवर्जेंट जीरो हो गया तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड प्रूफ हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल, ठीक। तो कर्ल क्या होता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन में कर्ल की वैल्यू होती है, यदि कोई मूविंग बॉडी है, ठीक है, तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो कर्ल ऑफ लीनियर जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका, वो कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी के हाफ के बराबर होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है, कि कर्ल किसको रिप्रेजेंट करता है, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कर्ल ऑफ v मीन्स लीनियर वेलोसिटी के हाफ के बराबर होता है, ठीक। या दैट इज कर्ल ऑफ v मीन्स कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू 2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। क्लियर है, ठीक है। अब कोई यदि बॉडी इरोटेशनल है, इरोटेशनल मतलब कि वो रोटेट नहीं कर रही है, तो उसका ओमेगा क्या होगा, मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी, दैट इज कर्ल ऑफ v क्या होगा, जीरो होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट दिस वेक्टर इज इरोटेशनल वेक्टर, ठीक। तो क्या करेंगे, उसका कर्ल निकालिए और जीरो के यदि बराबर है तो वो इरोटेशनल वेक्टर होगा, ठीक। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, सिंपल है। कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू O विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के फॉर्म में ओमेगा है, ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में ओमेगा 1i प्लस ओमेगा 2j प्लस ओमेगा 3k के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। हम सपोज कर रहे हैं कि v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है एट अ पॉइंट p, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे वेक्टर है तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, ठीक, वेयर r इक्वल टू पोजिशन वेक्टर एट अ पॉइंट p, ठीक। और पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो v इक्वल टू दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एक्स वाई जेड, ठीक। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने सबको आता ही है, आप एक्सपेंड कर लीजिए। हमारे पास जो रिजल्ट मिला ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 आई प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 2 जे प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 3 के, ठीक है। क्लियर, सबको ऐड कर लीजिए तो 2 ओमेगा 1 आई प्लस 2 ओमेगा 2 जे प्लस 2 ओमेगा 3 के, 2 बाहर हो जाएगा, तो ओमेगा 1 आई प्लस ओमेगा 2 जे प्लस ओमेगा 3 के इक्वल टू कितना हो गया, 2 ओमेगा। तो कर्ल ऑफ v इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2 ओमेगा के, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 1/2 कर्ल ऑफ v, ठीक है। यही फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कर्ल का, कि उसको यदि रोटेटिंग बॉडी है तो उसका किसी पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी उसके लीनियर वेलोसिटी के हाफ के बराबर होता है, ठीक। और यदि कोई इरोटेशनल बॉडी है तो उसका ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो होने का मतलब कि कर्ल ऑफ v उसका क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर, ठीक। अब इस पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए इसका सिंपल एग्जांपल है, ये पूछेगा अ वेक्टर फील्ड इज गिवन ए इक्वल टू दिस सो दैट द फील्ड इज ई रोटेशनल। तो ई रोटेशनल प्रूव करना है तो आप सिंपल इसका कर्ल निकाल लीजिए, ठीक। कर्ल ऑफ ए क्या होगा, जीरो होना चाहिए, तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, इसको एक्सपेंड करिए तो ये जीरो है, जीरो हो गया, और ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड का फंक्शन नहीं है तो जीरो हो गया। सिमिलरली ये भी जीरो माइनस जीरो ये जीरो हो गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ पूछता है कभी कभी, अब इसमें पूछा है आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका समझ लेते हैं हम लोग। हम मान लेते हैं कि फाई इसका स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है। तो जो वेक्टर ए है वो ग्रेड फाई के बराबर होगा, वेक्टर ए ग्रेड फाई के बराबर होता है। अब
ए इंटू डी आर, और ए की वैल्यू कितनी है ग्रेड फाई, तो ये डॉट है ए डॉट डी आर इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट डी आर। तो ग्रेड फाई की वैल्यू कितनी है हमको पता है, आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड, और डी आर की वैल्यू हमें पता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के होता है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए तो कितना होगा, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल डेरिवेटिव डी फाई के बराबर। सब पढ़े हम लोग सेमेस्टर में, तो ये किसके बराबर हो गया, डी फाई के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो गया, डी फाई के। अब डी फाई इक्वल टू ए इंटू डी आर, ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में, और डी आर की वैल्यू भी आपको है डी एक्स आई प्लस डी वाई प्लस डी जेड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो दिस इंटू डी एक्स प्लस दिस इंटू डी वाई। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स मिला, यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई मिला, ठीक है, प्लस एक्स वाई कामन हो गया तो यहाँ पे एक्स वाई कामन, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डी एक्स क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 3 को डी एक्स, आप बहुत साइड इंटीग्रेट करिए, इतना लिखने की ज़रूरत क्या है, बहुत साइड इंटीग्रेट करिए तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3, वाई का वाई क्यूब बाई 3, और ये हो गया एक्स वाई। क्लियर, और ये जो दोनों है ये दोनों चीज़ मिला के टोटल डेरिवेटिव हम लिखते हैं, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो इसको टोटल डेरिवेटिव फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। तो ऐसे फाई निकालते हैं, इस पर प्रॉब्लम कम पूछता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये बस एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को करके भेजना है। अ फ्लूइड मोशन इज गिवन बाई v इक्वल टू दिस, इज दिस मोशन ई रोटेशनल, ठीक, इज द मोशन पॉसिबल फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड करना है तो क्या करना होगा, डाइवर्जेंट ऑफ v निकालना है, और ई रोटेशनल करना है तो कर्ल ऑफ v निकालना है। सही है ना, रोटेशनल मूविंग बॉडी में आएगा, और यदि इनकम्प्रेसिबल या सोनेसॉइडल बात होगा तो वो डाइवर्जेंट की बात कर रहा है। तो एक इसका कर्ल निकाल लीजिए, कर्ल 0 आएगा, देखो 0 आ गया, तो ये ई रोटेशनल है, और इसका डाइवर्जेंट निकाल लो, डाइवर्जेंट ऑफ v निकाल लो, तो डाइवर्जेंट भी 0 आएगा, तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम इस पे पूछता है दोनों में, प्रूव दैट फ्लूइड इज इरोटेशनल, अरे प्रूव दैट वेक्टर इज इरोटेशनल वेक्टर, या दिस फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, या दिस वेक्टर इज सोनेसॉइडल वेक्टर पॉइंट। तो यदि सोनेसॉइडल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें, ठीक, तो क्या होगा, डाइवर्जेंट निकालना है, और यदि इरोटेशनल की बात करें तो कर्ल निकालना है, कर्ल दोनों केस में 0 होना चाहिए, तो वो कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, इस पे बुक से एग्जांपल करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उस पर प्रॉब्लम करेंगे।